I am Abhijit from Race Tutorials. I am starting the new chapter chemical bonding. So, first we have to define the definition of chemical bonding कि chemical bonding है क्या. तो chemical bonding में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी कैसे पाता है. ठीक, स्टेबिलिटी पाने का मतलब अपने ड्यूप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करके इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना ही स्टेबिलिटी कहलाता है केमिस्ट्री में. ठीक, वो स्टेबिलिटी किसी भी तरह हो सकती है, कैसे भी पाई जा सकती है, चाहे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें या एक एटम से दो इलेक्ट्रॉन ले लें, जिसे हम लोन पेयर भी बोलते हैं. ठीक, तो वो अलग टाइप के डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड होंगे. लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं जो आपका पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस शब्द को तो आप बहुत पहले से जानते होंगे, जब से केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई है तो वहां से शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का काम. ठीक, इसके बिना कुछ भी करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम नहीं होगा किसी एटम का, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, या आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, या मॉलिक्यूल बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा. तो उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर शेल्स, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके उसको सिस्टमैटिक वे में शो किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर शेल नंबर्स. 4 शेल्स होती हैं, सबको पता है, KLMN. जिस हिसाब से इनके नाम है उसी हिसाब से इनके ऑर्डर भी लिखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं किसी भी एलिमेंट के. अगर हम बात करें क्लोरीन की या फ्लोरीन की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 9 एटॉमिक नंबर होता है. अब इसको कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2,7. अब इसमें क्या 2 क्या है? के शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो. सेवन क्या है? ठीक, ये आपके हो गए. अगर मान लीजिए किसी में एम शेल भी है, एन शेल भी है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो KLMN इंट्रोड्यूस करी जाती है. ठीक, तो उसमें क्या होगा, हम आगे इसी सीक्वेंस में ये K हो गई, ये L हो गई, फिर M आ जाती है, फिर N आ जाती है. ठीक है, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं. ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई. अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग की अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन किस टाइप का बॉन्ड वो बना रहा है, किस तरह इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है. ठीक, या किसी से बोरो कर रहा है कुछ समय के लिए अपना इस केमिकल स्टेबिलिटी या इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए. ठीक है, तो उसी हिसाब से 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं. पहला होगा आपका आयनिक, दूसरा आपका होगा तीसरा आपका होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड.
जिस हिसाब से मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ट्रांसफर हो जाएंगे, पहले बॉन्ड बनेगा, ठीक, फिर उसमें से एक एटम क्या करेगा, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा, ठीक। और दूसरा एटम स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बराबरी की भागीदारी की जाती है दोनों एटम की, ठीक। इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं एक दूसरे का, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। बाई चांस अगर बॉन्ड टूट गया तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कोई भी एटम दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके नहीं जाएगा, इसमें आयंस फॉर्म नहीं किए जाते। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है आपका, जब एक एटम पूरी तरह से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कुछ समय के लिए, ठीक। एक तरह से बोला जाए तो बोरो करता है दूसरा एटम एक लोन पेयर को अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो उस समय जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को आप एक डैश से शो कर सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, जैसे आप वेक्टर शो करते हैं उस हिसाब से, वेक्टर में क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है और ये डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए डायरेक्शन शो करना जरूरी है कि कौन किससे बोरो कर रहा है। तो जिस तरफ ये एरो होगा वो बताएगा आपको कि इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ठीक। और इस तरफ जो एलिमेंट होगा वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ठीक है। अब आपके एक बात कंफ्यूजन होगी कि इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो दे रहा है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, कुछ समय के लिए देते हैं, लेकिन जब उस एटम को जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ठीक। तो ये आपके 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस होते हैं। आयंस मतलब ऐसे स्पीसीज फॉर्म होती है जिसपे ऐसे एटम की स्पीसीज फॉर्म होती है, 2 डिफरेंट एटम्स, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, एक निगेटिव चार्ज गेन करता है। पिछली केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज वो गेन करता है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, और निगेटिव चार्ज वो गेन करता है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, ठीक। तो पहली चीज इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस होते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ आयंस जिसमें पहला होता है कैटायन होता है, दूसरा आपका एनायन होता है। कैटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज जो होती है, और एनायन क्या है, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज जो होती है, ठीक। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, 2 एटम आए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, बॉन्ड बनाया, फिर एक जो स्पीसीज होती है उसका अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके अपने साथ ले जाएगा, तो इस तरह उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल से एग्जांपल से समझा जाए तो सोडियम NaCl ले लेते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में ठीक, तो बॉन्ड बनेगा, ये बन गया। तो ये हो गया आपका NaCl का लुईस स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। तो अब होगा क्या,
ये तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है ही। क्लोरीन क्या करेगा, इससे अपनी अट्रैक्शन बढ़ाएगा इस वाले इलेक्ट्रॉन से, ठीक, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ाएगा, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से डिटैच होके इसकी शेल में जाके मिल जाएगा, ठीक। अब सोडियम क्या करे, सोडियम एक काम कर सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन दे दे या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक, क्योंकि हर एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी होती है प्लस में और माइनस में, ठीक। प्लस में कब होती है, जब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी क्या होगी, पॉजिटिव वैलेंसी होगी, और कितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो उसकी निगेटिव वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे सोडियम क्या करता है, अपनी पॉजिटिव वैलेंसी का यूज करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी पॉजिटिव Cl निगेटिव बनेगा, ठीक। तो यही है आपका आयनिक बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपका कैटायन, ये आपको क्या हो जाएगा एनायन, ठीक, ठीक है। अब यहां तक बात हो गई, अब आगे चलते हैं। आयनिक में एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी का, अब ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या चीज है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है कुछ नहीं, जो दो एटम कंबाइन हो रहे हैं थ्रू अ बॉन्ड, ठीक, जो दो एटम कंबाइन हो रहे हैं वो क्या करेंगे, एक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और एक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच अ एटम डोनेट और गेन, ठीक, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम दे सकता है दूसरे को या दूसरा ले सकता है पहले से, वो होगी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक। अब एक और चीज आती है ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है कुछ नहीं, आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है, आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, द बॉन्ड इन विच फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन विल टेक्स प्लेस थ्रू अ बॉन्ड व्हेन an atom donate one or more electron to the other, ठीक, वो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएंगे, ठीक। अब आयनिक बॉन्ड की बात हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात हो गई, तो अब आते हैं कुछ टर्म्स हैं वो पहले समझते हैं, फिर उसका रोल देखते हैं कि इसमें क्या है। कौन से टर्म्स है वो, पहला है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, है कुछ नहीं, जब मान लीजिए सोडियम क्लोरीन का बॉन्ड बन गया, ठीक,
का अट्रैक्शन अपने से दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे होगा, क्योंकि सोडियम का तो ये इलेक्ट्रॉन है ही, उसको चाहिए कौन सा, ये वाला। क्लोरीन का तो ये इलेक्ट्रॉन है ही, उसको चाहिए कौन सा, ये वाला। ठीक, लेकिन जिसके आउटर मोस्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको वैलेंसी कर अपनी वैलेंसी को पूरी करने के लिए या ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, लेकिन जो दूसरा वाला होगा उसको ज्यादा होगी। ठीक, तो जो जरूरत होगी कम वाले की, उसका अट्रैक्शन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी क्या होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और यहां पे क्या बचता है आपका Na पॉजिटिव। ठीक, तो यही जो अट्रैक्शन है इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ अट्रैक्शन possessed by an atom on a shared pair of electron is known as electronegativity of an atom। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों यूज करी जाती है आयनिक बॉन्ड में, क्या यूज है उसका। तो सिंपल सा यूज है, एक बात जान लेते हैं। सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्लोरीन की जो होती है वो होती है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये जो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देखा जाए सोडियम से तो ये तो यार बहुत ज्यादा है। ठीक, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करी जाए तो यार ये भी ज्यादा है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये अट्रैक्शन देगा इसको, जब इसको अट्रैक्शन देगा और सोडियम के अट्रैक्शन को निग्लेक्टेबल करने के लिए ये अट्रैक्शन बढ़ाएगा। ठीक, पहले बराबर लगेगा स्टार्टिंग में, फिर ये अपना बढ़ाता जाएगा, जब मैक्सिमम पे आएगा तो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो छोटा है, तो इसकी अट्रैक्शन पड़ जाएगी कम और इसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी ज्यादा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। ठीक, तो यही है कि जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक, जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, तब क्या करेंगे, वहां पे अब इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, वो आयनिक है या कोवैलेंट है, आराम से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे पॉइंट आएगा स्मॉल डिफरेंस, सॉरी लार्ज डिफरेंस ऑफ electronegativity of combining atoms। Then there is a formation of ionic bond। ठीक, तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है। जब लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा किसका, कंबाइनिंग एटम्स का, तब वहां पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक, वहां पे कोवैलेंट नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक अट्रैक्शन बराबर नहीं होगी तब तक क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये होगा आयनिक बॉन्ड की बात। एक और चीज, आयनिक बॉन्ड कभी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में नहीं बनता, हमेशा आपको कंपाउंड में मिलेगा, और ज्यादातर जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप के बीच में आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं? 17 ग्रुप को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है और
फर्स्ट ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो भी अब आराम से क्या कर सकता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर बॉन्ड कौन बनाते हैं, आयनिक, फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। क्यों? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा है इसलिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ भी बोल सकते हैं। ये होती क्या है, अब मान लिया ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, ठीक। जब सोडियम इसको अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि हमने पिछली में बात कर रखी है, जब सोडियम इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेल में एक वैकेंट स्पेस हो जाएगी, ठीक। और वो वैकेंट स्पेस कितने की होगी, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, ठीक। और ये क्या होगा, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। तो हमने वहां पे डिफरेंस करके देखा था, तो इसके पास रिमेनिंग कितनी बच रही थी, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जा कहाँ रही थी, वो जा रही थी इस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, डिटैच होके इस सेल में आके मर्ज हो जा रहा था, ठीक। तो ये जो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये क्लोरीन प्रोवाइड कर रहा था, किस लिए, ये इलेक्ट्रॉन डिटैच करने के लिए। क्यों? वैकेंट स्पेस नहीं होती एटम में, वैकेंट स्पेस ना रह जाए, ठीक। तो ये वैकेंट स्पेस को भरने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वही बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। इसमें जनरली पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इसमें स्टडी किस चीज की होती है, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो एनर्जी ले रहा होगा। तो एनर्जी कौन सी कंसीडर करते हैं, जो एनर्जी ले रहा होता है, ठीक। जनरली ये रिएक्शन होती है, क्या करते हैं, सोडियम में एनर्जी ऐड करते हैं, तो सोडियम क्या करता है, इन्हें पॉजिटिव आयन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। एक और चीज, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन एक एटम से कॉन्टिन्यूसली निकालते जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी हर राउंड में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मान लीजिए पहले में 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसके बाद आ गया उसकी कौन सी, इनर शेल में। इनर शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो इतनी आसानी से तो वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लूज करेगा नहीं, ठीक। और वो जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड रिपल्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस वो भी होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। इसका ये मतलब नहीं कि पॉजिटिव और उसमें चार्ज ही नहीं होता, इसका ये मतलब है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर मात्रा में होता है। तभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस एक्सिस पे रिवॉल्व कॉन्टिन्यूसली करता रहता है, ना जाता है, ठीक, छोड़ के जाता नहीं है दूसरे एटम की शेल में मर्ज होने के लिए। तो यहां पे बात करते हैं, तो ये हो गई। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी वो हर राउंड में बढ़ती चली जाएगी। क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में इसके फिल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और 8 क्या है, 2,8 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, शेल फुल्ली फिल्ड है। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए
इनके बीच में भी क्या होगा, एक तरह का अट्रैक्शन होगी, ठीक, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी बोला जाए, तो उसे तोड़ने के लिए आपको 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। तो इस तरह क्या होता है कि हर बार में आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी कौन सी होगी, लास्ट वाली, और सबसे छोटी कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सबसे पहले वाली, ठीक। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो इसका यूज क्या है आयनिक बॉन्ड में, ठीक। इसका यूज ये है जब लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन डिटैच करने में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिटैच करने में इजी होगा। क्यों, उतनी ही कम एनर्जी दूसरे एटम को, फर्स्ट एटम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक। तो वो क्या करेगा, इजीली उतनी कम एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, जब फर्स्ट की आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाले से बहुत कम होती है, तब भी वहां पे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे इसमें, ठीक। आयनिक बॉन्ड कहां बनेगा, जहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन एटम इज लो, किससे, दूसरे वाले एटम से, ठीक है। तो ये बात हो गई आयनाइजेशन एनर्जी की। अब आयनाइजेशन की बात हो गई तो एक और चीज आती है यहां पे, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये क्या है, आयनाइजेशन का उल्टा, आयनाइजेशन का है उल्टा, ठीक। उल्टा का क्या मतलब है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे थे तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, यहां क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनर्जी को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। फर्स्ट वाले में एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, इसमें क्या होगा, एनर्जी हमको मिलेगी। वो कैसे, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वैकेंट स्पेस नहीं होती। वैकेंट स्पेस नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि एनर्जी से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एनर्जी इवॉल्व करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर एनर्जी इवॉल्व होगी तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्लोरीन में जाके मर्ज हो जाएगा, ठीक। अब इसका क्या यूज है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक। ज्यादा क्यों होगी, जैसे ये वाला एग्जांपल था। अब क्लोरीन के पास सोडियम से ज्यादा है, तभी वो पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है। अगर इसकी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो ये एनर्जी अगर देने की भी कोशिश करेगा तो बहुत कम एनर्जी दे पाएगा, क्योंकि एटम को अपने पास भी कुछ एनर्जी रखनी होती। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे थे डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था देने के, एनर्जी देने के बाद भी, ठीक। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था
2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यानी देने के बाद भी इतनी एनर्जी उसके पास रिमेनिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर क्या है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, और डोनर क्या होता है, जो डोनेट करता है। तो एक्सेप्टर एटम की क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्यों, हाई जब तक नहीं होगी तो वो एनर्जी देगा कैसे और इलेक्ट्रॉन को डिटैच कैसे कर पाएगा अगर हाई नहीं होगी तो। ठीक, तो यहां पे बात हो गई इन 3 कंडीशन की। और जनरली एक और कंडीशन होती है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। नॉन मेटालिक क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक, तो इन दोनों की जब पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा और आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लूज करेगा और ये गेन कर लेगा। इसलिए मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी उस दोनों एटम में होना चाहिए जो कंबाइन होने जा रहे हैं। एक मेटालिक होना चाहिए, एक नॉन मेटालिक होना चाहिए। ठीक, अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, आपने ये फिगर तो देखा ही होगा। इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और जब इसकी सीरीज बना देते हैं तो वो क्या हो जाती है, बैटरी हो जाती है। जिसमें क्या होती है, 2 मेटल की प्लेट होती है, एक कैथोड एक एनोड। ठीक, वो कैसे डिसाइड करेंगे, जिसमें हम पॉजिटिव दे रहे होंगे वो कैथोड होगी, जिसमें निगेटिव दे रहे होंगे वो एनोड होगी। लेकिन एक और तरीका भी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आपका कैथोड होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो आपका एनोड होगा। ठीक, इन दोनों के बीच में एक मीडियम होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक, जनरली होता क्या है, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे देख लीजिए बैटरी लगी हुई। ठीक, तो ये जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के स्पेस को फिल करती है। किसमें, कैथोड में। वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ट्रैवल करके एनोड में जाके अटैच हो जाता है और उसमें मदद कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होना चाहिए, आयनिक इन नेचर होना चाहिए। ठीक, जब तक आयनिक इन नेचर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा और वो एनोड में जाके मर्ज नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बहुत बड़ा यूज होता है किसका, आयनिक कैरेक्टर का। और आयनिक कैरेक्टर हम कहां से अचीव कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड से। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे कोवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते। कोवेलेंट इसलिए नहीं कर सकते, उसमें शेयरिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन लूज किसमें होता है, आयनिक में। इसीलिए हम यहाँ पे केवल आयनिक इलेक्ट्रोलाइट ही यूज करते हैं। तो बात हो गई आयनिक बॉन्ड की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आयनिक बॉन्ड। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपको बचेगा रेडॉक्स, तो उसे हम सम अप कर देंगे। थैंक यू आज के लिए। अगले लेक्चर में हम कोवेलेंट मॉडल